भारत में रोज़गार की स्थिति को लेकर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आप अभी तक कुछ इस पे कहे नहीं हैं और आपके विचार को जानना आवश्यक है, जो इस समय भारत में रोज़गार की स्थिति चल रही है। तो इस पर मुझे बहुत दिन से कुछ कहना ज़रूर था, क्योंकि जो स्थिति चल रही है वो काफ़ी दयनीय और भयावह दोनों दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला जो है वो शिक्षक दिवस चूँकि आज है, तो उसमें शिक्षक पर मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, और जो इसका दूसरा खंड है वो रोज़गार पर जो इस समय समस्या चल रही है और भारत के विद्यार्थी जिस तरीके से अपने रोज़गार के लिए और जो उनके लिए नौकरियां निकाली गई हैं उसमें अव्यवस्था चल रही है, उसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए इन सब विषयों पे आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस के दिन अपने सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दूंगा कि वो आने वाले समय में जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हैं उस लक्ष्य को वो प्राप्त करें और लगातार इस देश के लिए एक नए आदर्श की स्थापना वो करते रहें, क्योंकि आने वाला भविष्य उन्हीं पर निर्भर है। और मैं अपने सभी शिक्षकों को अपने हृदय से प्रणाम करता हूं और यह चाहता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं जो भी लोगों को बोलता हूं, समझाता हूं, वो सब उन्हीं के द्वारा दिया गया ज्ञान है। मेरे पास अपने द्वारा अर्जित किया गया कुछ है या नहीं, ये मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आज मेरी आजीविका चल रही है। तो उनके लिए तो मैं हमेशा एक शिष्य के रूप में हूँ और रहूँगा, और चाहूँगा कि वो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। खासकर मैं 2 अपने टीचर्स का नाम हमेशा लेता हूँ। एक हैं अकबर सर, जो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए थे, और इंजीनियरिंग छात्र के रूप में मैंने जो कुछ भी जाना अपने 4 साल के उस दौर में या उसके बाद भी, वो उन्हीं की वजह से संभव हुआ। इंजीनियरिंग के बाद भी मैंने उनके साथ 2 साल काम किया, प्रोफेशनली काम किया, जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी धारा बदली और उसके बाद मैं फिर नए सेक्शन की तरफ चला, और वहाँ पर मुझे सिद्धार्थ सर का अनुभव प्राप्त हुआ, और उन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों से वो मेरे साथ लगे हुए हैं और मेरे अंदर की कमियाँ जो लगातार उनको दिखाई देती रहती, वो उसको निकालते रहते हैं। तो इन दोनों शिक्षकों का तो मैं ऋणी अपने इस पूरे जीवन भर रहूँगा ही रहूँगा, और इन्हीं की वजह से ही आज मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ। अब हमारे दूसरे सेक्शन की हम लोग बात करते हैं, वो है रोजगार। आप देख रहे हैं कि रेलवे और एसएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोग उनका समर्थन करें। ये शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि छात्र जब भी आंदोलन करता है तो वो सही में बहुत परेशान रहता है, और इस समय छात्र जिस तरीके से अपने आंदोलन को, अपने प्रदर्शन को दिखा रहे हैं वो काफ़ी उचित है, और जिस तरीके से दिखा रहे हैं उसके लिए तो वो हमेशा सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत ही रहेंगे कि अपने मांगों को वो कितने जेन्युइन तरीके से उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे जिस तरह से वैकेंसीज़ की प्रॉब्लम भारत देश में चल रही है। यहाँ पर सबसे पहला एसएससी के एग्ज़ामिनेशन की मैं बात करता हूँ। तो 2017 से जो एग्ज़ामिनेशन 17 में हुए थे उसकी नियुक्तियाँ अभी भी पूरी नहीं हो पाई। 18 की बात करें तो 18 का अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है। क्या चल रहा है इसके विषय में कुछ पता नहीं है। 19 में भी वही कंडीशन थी, और 20 का तो आप बात ही नहीं करिए। कोरोना का नाम लेकर सारी वैकेंसियों पर वैसे ही रोक लगा दिया है सरकार ने। आईबीपीएस की बात की जाए तो कहाँ आज से 7-8 साल पहले 20,000 से 25,000 वैकेंसीज आया करती थी बैंक में। आज वो घट के उसका 1/10वां भाग भी नहीं रह गया है। लगभग 1100-1200 वैकेंसीज आ रही हैं। यूपीएससी की बात की जाए तो एक समय 1200 से 1300 वैकेंसीज आती थी, आज वो घटते घटते 600 से 700 पे चली आई हैं। फिर मैं बात करता हूँ रेलवे का, तो जो आपका लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कंडीशन तो आप जान ही रहे हैं, कितना देर में वैकेंसी हुई, कई बच्चों की ज्वाइनिंग अभी तक भी उस एग्ज़ाम में जो लिए गया था, जो आपका हुआ था रेलवे का, उसमें अभी भी नियुक्तियों को लेकर कोई बात खास नहीं हुई है। कुछ ही बच्चों की नियुक्तियां हुई हैं। अगला जो महत्वपूर्ण है वो 2019 में फॉर्म भरवाया गया था एनटीपीसी का, रेलवे का, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए। अब वहाँ पर
फॉर्म भरवा लिया गया, 500 रुपये लिए गए और आज तक वो एग्ज़ाम कब होना है इसके विषय में तो केवल विधाता ही जानता है कि आने वाले समय में क्या होगा और किस तरीके से वो एग्ज़ाम लेंगे। इवन मैं भी आपको बताता हूँ 2016 में यूपीआरओ का एग्ज़ामिनेशन हुआ था, रिव्यू ऑफिसर का। 2 बार आंसर की निकलती है, रिज़ल्ट आता है और अंत में वो वैकेंसी कैंसिल होकर 2020 में 2016 वाला पेपर फिर से सितंबर में होने वाला है। तो आप देख ही रहे हैं कंडीशन। यूपी पीसीएस की बात करें तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। कहाँ एक समय 400-500 वैकेंसी आती थी, अब वो 250-300 पे आके रुक दी है। और सरकार ने अभी कहा है कि वो आने वाले समय में कोई भी ऐसा नियुक्तियाँ नहीं निकालने वाली जिससे लोगों को रोज़गार मिले। सरकार हमेशा स्वरोजगार की बात करती है। स्वरोजगार सबके लिए कर पाना संभव नहीं है। और जिन बच्चों को देश के नौकरी, सरकारी नौकरियों के लिए पढ़ाई करना है, जो आवेदन करना है, क्या आप उनको उनकी रुचि से हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं? उनकी जो डिमांड है वो एकदम जेन्युइन है, वो सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और सरकार जिस तरीके से नियुक्तियों पर रोक लगा के और कुंडली मार के अजगर जैसे बैठी हुई है, वो काफ़ी रोष प्रकट करने वाला है और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में सरकार, इस देश में ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है जो देश में युवाओं को खाने के लिए रोटी भी उपलब्ध ना करा सकें और उनसे उनकी रोजगार के साधन, उनकी आजीविका को छीन लें। एक और बात यहाँ पे करनी ज़रूरी है, वो है कि 50 साल से अधिक के जो एम्प्लॉई हैं उनको रिटायर करने की भी बात लगातार सुनाई दे रही है। आवाज़ें आ रही हैं कि उनको रिटायर किया जाएगा। नेतागिरी में तो इन लोगों की कोई उम्र नहीं होती, 95 साल में कब्र में पैर लटका होता है और ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहते हैं ऐसे लोग। और यहाँ पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि 55 साल का कोई व्यक्ति नौकरी में रहेगा कि उसको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिला दिया जाएगा। पहले अपनी रिटायरमेंट डेट तो फिक्स कर लो भाई लोग। 95 साल में इसलिए पार्टी तोड़ देते हो क्योंकि तुम मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हो, चल अपने पैरों पे पाते नहीं, और तुम बात कर रहे हो कि 55 साल के लोगों को अयोग्य साबित कर दे। सबसे ज़्यादा अयोग्यता तुम लोग के अंदर है यार, तुम लोग लगातार अयोग्य हो। भारत में 545 सांसद चुन के आते हैं। मैं यहाँ पर अभी विधानसभा और विधान परिषद, राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूँ। 545 सांसदों में 10% की संख्या निकाल पाना, जो कि सभ्य हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत ही मुश्किल है। तो अयोग्यता के तो तुम चरम सीमा पे बैठे हो और बात करते हो कि उनको निकाला जाए जो 50 साल से ऊपर योग्य नहीं हो। ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसे एग्जाम्पल हम लोग को अपने आस पड़ोस में देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ अयोग्य हैं जिनकी वजह से बाकी योग्य के ऊपर सवाल उठ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक ही लाठी से तौला जाए, एक ही तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पर समस्या तो यही है, आप एक जगह तो नहीं हाँक सकते ना सबको, सबके लिए अलग तरीका होना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको पैसे बचाने हैं और पैसा जाएगा कहाँ? भारत की जीडीपी जिस तरीके से नीचे गई है पिछले 3 महीने में, साफ है कि लॉकडाउन लगा तो प्रोडक्शन रेट कम हुआ, लेकिन जैसे आने वाले समय में नीतियाँ दिख रही हैं वहाँ पर भी कोई अच्छी आशा उभर के सामने नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि 20 लाख करोड़ का पैकेज चंद्रमा के लिए डिक्लेयर किया गया था, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि फ़िलहाल तो किसी को उस पैकेज का फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है और मिला भी नहीं है मेरे ख्याल से। सरकार बोलती है कि हम गारंटी लेंगे उन सब लोन की, लेकिन स्वरोजगार के लिए जो सरकार आत्मनिर्भर अभियान चिल्ला रही है, स्वरोजगार हम देना चाहते हैं, स्वरोजगार आप करिए, स्वरोजगार के लिए पैसा भी होना चाहिए। इस कोरोना काल में खाने के लिए तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम स्वरोजगार कहाँ से करेंगे? और आपसे तो मदद की उम्मीद करना, ये इस समय बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाए तभी आपसे उम्मीद की जाए, अदरवाइज़ आप उम्मीद के लायक हैं नहीं। तो छात्र जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आज शाम को 5 बजे शिक्षक दिवस के दिन आंदोलन की बात कही गई है, क्योंकि वर्चुअली कर सकते हैं, फिजिकली में तो आपके पास मौका है जेल में डालने का हमको, लेकिन वर्चुअली तो आप जेल में ही डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल इसका समर्थन करेंगे और कहेंगे कि रोज़गार के साधन उपलब्ध कराइए, जो वैकेंसीज़ हैं उनको क्लियर करवाइए और नई वैकेंसियाँ निकालिए, वरना तो आने वाले समय में आप इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी हो,
राष्ट्रपति, सबको इंक्लूड करके यहाँ पे बात यही कही जा रही है कि आप सभी का सत्ता परिवर्तन तय है अगर आप इसको सही तरीके से लेके नहीं चलेंगे। तो ये सारी बातें जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस दौर में समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और रोज़गार की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है भारत में। कोरोना के बाद खासकर शिक्षा जो है, शिक्षा तंत्र काफ़ी समस्या में जा चुका है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट की कोई नीति मुझे दिखाई दे नहीं रही है और ना लग रहा है कि आने वाले समय उनके पास कोई ऐसी नीति है जिससे शिक्षा क्षेत्र को वापस से उठाया जा सके, उसे उस दिशा में ले जाया जा सके जहां से वह मदद कर सके लोगों का। तो ये सारी बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे बाकी लोगों को भी इसके विषय में सही ज्ञान हो सके, वो समझ सकें और आंदोलन को जो इस समय छात्र कर रहे हैं उनको हमें लगातार समर्थन देना चाहिए। नमस्कार।